राष्ट्रीय गीत का यहाँ पर अपमान हुआ है और ये एक राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। ये कानून के तहत मैं सारी बातें रख रहा हूँ। एक्ट बना है, पार्लियामेंट में कानून पारित हुआ, उसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का इस तिरंगे की भावना और राष्ट्रीय गीत को लेकर के अपमानित करेगा तो वो इंसल्ट के रूप में 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और देश की भावना और राष्ट्रीय गीत की इस भावना को अपमानित नहीं कर सकते। अशफाक उल्लाह खान 17 साल की उम्र में वो देश की उस फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, वंदे मातरम कहते हुए वो देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो ये कांग्रेस वाले इससे परहेज क्यों कर रहे हैं? आप भी देख रहे हैं कि किसने इसका अपमान किया है। अपमान करने वाले अब नारे और आपके सामने प्रेस वाइट दे करके अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं इसको राष्ट्रद्रोह से कम नहीं मानता। पत्रकार मित्रों, हमने किसी का अपमान नहीं किया और आज जब विधानसभा मॉनसून सत्र का शुभारंभ हुआ तो राष्ट्रीय गान का जो उच्चारण हुआ उसको हमने सामूहिक रूप से गाया। जो उसकी अवस्था होती है उसके अनुसार हमने अपने आप को पूरा सम्मान दिया। तदुपरांत हमने ऑनरेबल स्पीकर साहब से विनती की कि आप राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो संपूर्ण रूप से जब कानून के माध्यम से पूरे देश में अब गाया जाएगा उसकी हमें अनुमति दीजिए। हमने शालीनता से अपनी बात रखी, हम अपनी कुर्सियों पे बैठ गए। उसके उपरांत ऑनरेबल स्पीकर साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, मैं ये कह सकता हूं वो सरासर गलत हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने कानून बनाया है। जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके द्वारा एसओपी जारी की गई है और जो एक्ट बना है, पार्लियामेंट में कानून पारित हुआ, उसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का इस तिरंगे की भावना और राष्ट्रीय गीत को लेकर के अपमानित करेगा तो वो इंसल्ट के रूप में 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और यह भी कहा गया कि जिस प्रकार के भी महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, अभी 15 अगस्त जो है सभी जगह प्रदेश में मनाया गया, धूमधाम से मनाया गया। मंत्री वहां पर गए थे तो वहां पर राष्ट्रीय गीत का ही और संपूर्ण 6 छंदों को वहां पर उच्चारण हुआ। इसलिए हमने वंदे मातरम की उस भावना को इस माननीय विधानसभा के पटल पर रखना चाहते थे। ये कांग्रेस की कोई जनसभा नहीं है। उनके सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसले हुए होंगे। वो देश के कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए राष्ट्रगीत सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम का अपमान कर रहे होंगे। वो सीडब्ल्यूसी और कांग्रेस की पार्टी में जो कुछ करते रहें, पर देश की भावना और राष्ट्रीय गीत की इस भावना को अपमानित नहीं कर सकते। इसको तो मैं इसका मैं बिल्कुल निंदा करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के आंदोलन में अशफाक उल्लाह खान 17 साल की उम्र में वो देश की उस फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, वंदे मातरम कहते हुए वो देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो ये कांग्रेस वाले इससे परहेज क्यों कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। आज तो सिर्फ इतना ही है कि राष्ट्रीय गीत का यहां पर अपमान हुआ है और ये एक राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। ये कानून के तहत मैं सारी बातें रख रहा हूं, पर हमने इस पूरे राष्ट्रीय गीत को की हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, इसके लिए इज्जत देते हैं दी जाती है। और एक्ट अभी पार्लियामेंट में पारित हुआ है तो उस एक्ट और नियम को पूरा देश पालना कर रहा है। 15 अगस्त अभी राष्ट्रीय एक नेशनल इवेंट था, तो उस इवेंट को स्वीकार किया गया। तो परंपराएं तो बनाई जाती है। और वंदे मातरम क्या, मैंने पहले भी कहा है, हे मातृभूमि तुम्हें हम श्रृंगार के रूप में हम इस मातृभूमि के पुत्र देखना चाहते हैं। अब कुछ धर्मों के लोगों को ये ठीक नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को
को अपना मन, वाणी और व्यवहार बदलना चाहिए, ये कहना सर, मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, और आप भी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं कि किसने इसका अपमान किया है। अपमान करने वाले अब नारे और आपके सामने प्रेस वाइट दे करके अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं इसको राष्ट्रद्रोह से कम नहीं मानता। लोकतंत्र में शिकायत और नजरें बड़े बारीकी से देखती रहती हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा अपमान हो। सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लगे हुए थे। यहाँ पर 2 शोकोद्गार थे। माननीय श्री रणधीर शर्मा जी बेरोजगारों की बेरोजगारी और कांग्रेस के झूठे आश्वासन, उसको लेकर के नियम 67 में प्रस्ताव लेकर के आए थे। 130 के ऊपर स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर प्रस्ताव लगा हुआ था। मुझे लगता है कि क्यों कल तक 11 बजे तक इसको स्थगित कर दिया गया। यानी हमें प्रदेश के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को और स्वास्थ्य संबंधी विषयों को यहां पर रखने का मौका लोगों ने दिया है, उससे हम वंचित हो गए, ये कहना चाहता हूं। प्रक्रिया जो यहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, स्पीकर साहब हैं और हमारे सेक्रेटरी है। पिछले कल सर्वदलीय बैठक हुई थी। हमारे ऑनरेबल एक्स श्री जयराम ठाकुर जी उस बैठक में थे। ये संवाद से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातें देखी जाती है। धन्यवाद। में इतना बड़ा प्रस्ताव